मैं देहरादून से नरेंद्र सिंह एडवोकेट बोल रहा हूँ। दिनांक 17/1/25 को अर्ली मॉर्निंग मेरे हार्ट में प्रॉब्लम होने लगी। मुझे चिंता और बेचैनी बड़ी ज़ोर से होने लगी। 92 में मेरे वैसे भी पहले एक हार्ट अटैक हो चुका, माइल्ड हार्ट अटैक हो चुका है। और फिर मैं आप लोगों की प्रार्थना सुनने के लिए मुझे जब सुनी 4 बजे के बाद मैंने आपके लोगों के यहाँ से प्रार्थना सुनी। सिस्टर अमृता जी ने कहा कि जहाँ जहाँ आपकी तकलीफ़ है वहाँ पर अपना हाथ रखो। मैंने अपने हार्ट में हाथ रखा और प्रेयर ख़त्म होते होते मेरी हार्ट की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। इसके लिए मैं सिस्टर अमृता का धन्यवाद करता हूँ। ब्रदर PK मसीह का भी धन्यवाद करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह का करोड़ करोड़ धन्यवाद करता हूँ। हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर भी देता है। आपकी मिनिस्ट्री जो है वो खूब प्रफुल्लित हो, बढ़े, मेरी यही कामना है। मैं दुआ करता हूँ कि आपकी मिनिस्ट्री बढ़े। सभी को सुनने वालों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस पूरे महीने हम लोग परमेश्वर के वचनों की घोषणा कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। इसलिए ये सीरीज हमने चलाई है 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। हम लोग परमेश्वर के वचनों को घोषणा करेंगे अपने जीवन में 31 दिनों तक। और निश्चय मेरा विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा, इन घोषणाओं के द्वारा, इन डिक्लेरेशन के द्वारा आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। और आज एक बहुत बड़ी डिक्लेरेशन हम अपने जीवन में करेंगे, वो ये है कि परमेश्वर की दया मेरे लिए नई है। प्रतिभोर मेरे लिए परमेश्वर की दया नई है। आपके लिए परमेश्वर की दया नई है। आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए उसकी दया नई है। प्रतिभोर, हर दिन, हर सुबह आपके लिए एक नई दया है परमेश्वर के पास। एक नया अनुग्रह, एक नई बात है आपके लिए। लिखा है कि कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सुबह आनंद पहुंचेगा। रात को हो सकता है आपको रोना पड़े, हो सकता है कुछ दुख संकट ऐसे जीवन में आ जाए, लेकिन सुबह क्या होगा? आनंद होगा। क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर की दया हम पर नई होगी। जब हम नया दिन देखेंगे, वो नए नए तरीके से परमेश्वर उसे हमारे जीवन में लेकर के आएगा। परमेश्वर के पास आपके लिए, मेरे लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और हर दिन परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरा करता है। इसलिए इस घोषणा को अपने जीवन में जरूर से करें कि परमेश्वर की दया मेरे लिए नई है। कल रात आपकी कैसी बीती, कल दिन आपका कैसा बीता, वो मायने नहीं करता, लेकिन आज सुबह परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आज मेरी दया तेरे लिए बिल्कुल नई है। नई दया है आपके लिए। जो कुछ हुआ आपके जीवन में उसे भूल जाइए, सब कुछ नया हो गया है। विलाप गीत की किताब में यिर्मयाह एक दुख भरे समय से होकर गुजर रहा है, लेकिन वो इस बात को कहता है जो मुझे बहुत पसंद है। लिखता है 3 अध्याय 21 पद में पढ़ रहा हूं। लिखा है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूं इसलिए मुझे आशा है। जब मैं इस बात को स्मरण करता हूं तो मेरे अंदर एक आशा उत्पन्न होती है। क्या है? कि हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रतिभोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। यहां पर कहता है कि हम मिट नहीं गए, मैं इस धरती पर जीवित हूं। यह परमेश्वर की महाकरुणा का, उसकी दया का प्रतिफल है। उसकी जो दया है वो अमर है, वो कभी मरती नहीं, कभी मिटती नहीं। इतना दयालु है। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि यहोवा अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। उसकी दया आपके लिए अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कभी भी परमेश्वर की दया समाप्त नहीं होती। आप ये ना सोचें कि आज परमेश्वर की दया मेरे लिए नहीं है, वो मुझ पर दया नहीं करेगा। वो करेगा। हर दिन आपके लिए उसके पास एक नई दया है। लिखा है प्रतिभोर नई होती जाती है। प्रतिभोर परमेश्वर की दया आपके लिए नई होती है। भाई में लिखा है, हो सकता है बीज बोने वाला रोता हुआ बीज बोए, कठिनाई से बीज को बोए, परेशानी से बीज को बोए, स्ट्रगल करे,
लेकिन वो दिन दूर नहीं जब वो कटनी काटते हुए, पूलियों को बांधते हुए, उत्साह मनाते हुए वापस लौटेगा। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हो आप अपने जीवन में, परेशानियां हों, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर की दया आप पर नहीं होगी। आप पूलियां बांधोगे, आप आशीषों को अपने जीवन में देखोगे, आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखोगे। इसलिए दोस्तों, इस वचन को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए घोषणा करें। कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से, उसकी दया से अलग नहीं कर सकता। चाहे आपने गलती कर दी, चाहे आप भटक गए, लेकिन यदि आप प्रभु के पास आते हैं, उसकी दया आपके लिए प्रति भोर नई होती चली जाती है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करवाने के लिए हमारे प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें और सुबह शाम की प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप भले चंगे और स्वस्थ हैं और इस पूरे महीने आप हमारे साथ परमेश्वर के वचनों की घोषणा कर रहे हैं। इस पूरे महीने परमेश्वर का एक एक वचन आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए डिक्लेयर करें, क्योंकि हम 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में शामिल हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम सबसे प्यार करने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब के ऊपर अपनी दया को बनाए रखने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद इस बात के लिए कि तूने हमें बचाया है, हमारे गुनाहों को माफ किया है और हम सब का उद्धार किया है। परमेश्वर, ये सच में धन्यवाद का विषय है। तेरे भलाई, तेरे उपकार, तेरी दया हम सब के ऊपर है पिता। प्रभु जी, हर दिन प्रभु जो हम अपने जीवन में देखते हैं खुदा, वो तेरा अनुग्रह है प्रभु। पिता, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद पिता। तेरी दृष्टि जो हम सब पर लगी रहती है खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर दिन प्रभु तेरा पवित्र आत्मा प्रभु हमें गाइड करता है और लीड करता है प्रभु, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में परमेश्वर हम धन्यवादी हैं इस नए दिन के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिखाया है। इस दिन में प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो पिता, तेरी योजनाएं हमारे जीवनों में पूरी हो पिता। आज के दिन के लिए प्रभु हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरे प्रभु, ताकि जो भी कार्य आज के दिन में किया जाए उससे तेरे नाम की महिमा हो प्रभु और तेरा राज्य बढ़े प्रभु। तू हम सबको आज के दिन इस्तेमाल कर प्रभु अपनी योजना के तहत। धन्यवाद करते रात के एक एक पल में परमेश्वर तूने संभाला, इस बात के लिए धन्यवाद। आज हम जीवित हैं प्रभु, ये तेरी दया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए, धन्यवादी हैं। इस सुबह के समय प्रभु तेरे लोगों ने बड़े ही ध्यान से प्रभु आज की सुबह के लिए तेरे वचन का जो डिक्लेरेशन है प्रभु, उसको सुना है पिता, और वो डिक्लेयर करने के लिए तैयार है, वो घोषणा करने के लिए तैयार है प्रभु तेरे वचनों की, अपने परिवार के लिए पिता, अपने पर्सनली पिता, अपने बच्चों के लिए पिता, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जिनके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए आज वचन को डिक्लेयर करने के लिए प्रभु तेरी प्रजा तैयार है। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे जीवित वचन के लिए जो हमारे मध्य में आया है प्रभु, और आज हम डिक्लेयर करते हैं, आज हम इस वचन की घोषणा करते हैं पिता कि सच में तेरी दया हम सब के लिए है प्रभु यीशु मसीह। तेरी दया हम सब के लिए प्रभु जी। तू हम सब पर, हमारे परिवारों पर परमेश्वर पिता, बच्चों पर प्रभु जी, सुनने वाले लोगों पर अपनी दया को दिखा प्रभु जी। जीवन के हर एक क्षेत्रों में प्रभु ये भाई बहन तेरी दया को देखें, ये तेरे दया को अपने परिवार में देखें, ये तेरी दया को अपने बिजनेस में देखें, ये तेरी दया को अपने बच्चों के जीवन में देखें, ये तेरी दया को प्रभु अपने आने जाने में देखें, ये तेरी दया प्रभु अपने प्रभु काम में देखे प्रभु, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने रिलेशनशिप में मेरे पिता, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ये तेरी दया को देखे पिता। आज मैं डिक्लेयर करती हूँ पिता कि अपने जीवन में प्रभु ये भाई बहन तेरी दया को देखने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज बहुत से लोग पिता परमेश्वर प्रभु अपने हस्बैंड और वाइफ को लेकर परेशान है मेरे पिता। जो भी परेशानी है प्रभु जी वो फेस कर रहे हैं प्रभु, जब रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है पिता, आपस में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी दया इनके रिश्ते में चाहते हैं प्रभु कि रिश्ता सवरे और बहुत मजबूत बने। माता पिता और बच्चों का रिश्ता प्रभु गड़बड़ होता चला जा रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी दया उस रिश्ते में चाहते हैं। सास बहू के रिश्ते प्रभु खराब होते चले जा रहे हैं खुदावंद, तेरी दया उस रिश्ते में चाहते हैं प्रभु। बच्चे जो आज गलत रास्ते में
हैं एडिक्शन में, गलत संगति, बुरी लतों में पिता, तेरी दया इनके बच्चों के ऊपर चाहते हैं कि तू उन्हें उन दलदल की कीच में से बाहर निकाल और सही मार्ग पर चला पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जब ये कर्जे में है खुदा और इन्हें कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, तब तेरी दया इनके जीवन में चाहते हैं प्रभु कि सच में उपाय तेरी ओर से इनके लिए होने पाए। हर एक जन यीशु के नाम से कर्ज मुक्त हो, हर एक जन श्राप मुक्त हो, हर एक जन प्रभु दुष्ट आत्मा से मुक्त हो यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से बीमारी, गंभीर रोग, दर्द, तकलीफ जो ये आज फेस कर रहे हैं, जो आज महसूस कर रहे हैं, इसी वक्त यीशु के नाम से हर एक भाई बहनों का शरीर यीशु के नाम से चंगा हो, अंदरूनी अंग यीशु के नाम से चंगे हो, हड्डियां, मांसपेशियां यीशु के नाम से चंगे हो, हर एक कैंसर यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूं नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो, ट्यूमर नष्ट हो, गुप्त रोग नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो, हार्निया की बीमारी नष्ट हो, हर एक स्किन डिजीज, सफेद दाग, काले धब्बे यीशु के नाम से नष्ट हो, हर एक बीमारी प्रभु, जब प्रभु इनके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए जिसके कारण प्रभु इनका वजन बढ़ रहा है, ये कमजोर हो रहे हैं, या फिर प्रभु फेस पर परमेश्वर पिता बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेयर फॉल हो रहा है, यीशु के नाम से हार्मोन्स को बैलेंस होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, हर एक बीमारी मैं कमांड करती हूँ, तुम्हारा कोई अधिकार इन भाई बहनों के शरीर में नहीं है, जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त इनकी आंखें, इनके कान, इनके पैर, इनका मुंह यीशु के नाम से चंगा हो। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। शरीर के किसी भी अंग में जो इन्फेक्शन फैल गया है, यीशु के नाम से उस इन्फेक्शन को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। यीशु आपका धन्यवाद, आप बहुत भले हैं पिता, आप बहुत भले हैं प्रभु यीशु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए खुदावन, की आत्मिक रूप से आगे बढ़े, वचनों में बढ़े मेरे पिता, और जो डिक्लेयर आज किया है तेरी दया प्रभु ये अपने जीवन में देखें। हो सकता है प्रभु इस समय प्रभु इनके बच्चे प्रभु बहुत ही गलत ट्रैप में फंस गए हैं प्रभु जी, स्कैम में फंस गए हैं प्रभु, तेरी दया वहां पर चाहते हैं पिता, तेरी दया प्रभु इनके फैमिली में चाहते हैं, तेरी दया इनके बिजनेस, इनके जॉब में, इनकी स्टडी में चाहते हैं प्रभु। जितने बच्चे प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं खुदावन उन्हें क्वालिफाइड करें पिता, नीट की तैयारी कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और भी प्रभु जो एग्जाम्स के ये प्रिपेयर कर रहे हैं खुदावन यीशु, आप इन्हें सक्सेसफुल करें पिता, तेरी दया वहां पर चाहते हैं खुदा। धन्यवाद, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर प्रभु, जब ये नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते तेरी दया और तेरा फेवर चाहते प्रभु, धन्यवाद करते। सारी बातों हम तुझे धन्यवाद करते। और आज की सुबह में जिन भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, जितने भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, हम प्रभु उनके लिए तेरी लंबी आयु को मांगते हैं पिता। तेरा वचन कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। प्रभु आज के दिन के लिए तेरे ये लोग प्रभु धन्यवाद कर सके और तेरे किसी भी उपकार को ये ना भूलें प्रभु। आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और प्रभु पूरे 365 दिनों में प्रभु आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आपकी भलाई को चाहते हैं पिता। प्रभु जितने भी भाई बहनों की मैरिज होने जा रही है प्रभु, सब कुछ का प्रबंध आप करें प्रभु। यदि कोई भी घटी कमी रह गई है तो प्रभु आप प्रोवाइडर हैं, आप प्रोवाइड करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आज के दिन को सारी बातों को तेरे हाथों में देते हैं। जितने वो भाई बहन घर से बाहर निकलते हैं तेरी सुरक्षा प्रोटेक्शन उनके साथ में चाहते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे हाथों में देते हैं पिता। आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, और जितने भाई बहनों ने हर्ष और आनंद के साथ में बोया है उनके बीज को फलवंत करें, मल्टीप्लाई करें प्रभु, 100 गुना 60 गुना 30 गुना ये अपने जीवन में फलों को देख सके। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।